होंगे, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के 8 वचन हैं। ये 8 वचन अगर आपने याद कर लिया तो जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आप बिना चेक किसी वीक रहने वाले। हर वीक में आपका चेक जरूर बनेगा, क्योंकि यही 8 तरीके हैं, यही 8 स्टेप्स है। जिस स्टेप्स से अगर आप अपने बिजनेस को गुजारेंगे, यही 8 वो तरीके हैं जिन तरीकों को आप अगर अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर में निकालेंगे तो आपका करियर मस्त और बिंदास चलने वाला है। इन 8 स्टेप को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि शादी वाला याद नहीं रखोगे तभी काम चलेगा। क्योंकि एक बार बेटा फंस गए तो अब दोबारा जाओगे कहाँ? हिंदुस्तान पद्धति में, हाँ या ना? विदेश में होते तो अभी तक छठी को आप घुमा रहे होते, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, जिससे बंध गए जीवन भर 7 वचन 7 जन्म तक निभाना पड़ेगा। यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ समाज के माध्यम से हम बंधे होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जिसने ये 7-8 स्टेप छोड़ दिए, उसका डायरेक्ट सेलिंग करियर खराब हो जाता है। इसीलिए अगर आप एक नेटवर्कर हैं और आप अगर एज ए डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं तो आपको ये 8 वचन, ये 8 स्टेप बाय हार्ट याद होना चाहिए। सामने बोर्ड पे देखिए और मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? ड्रीम। दूसरा क्या है? लिस्ट। तीसरा क्या है? इन्विटेशन। चौथा क्या है? प्लान। पांचवा क्या है? फॉलो। छठा क्या है? 100% यूजर। सातवां क्या है? बी ए टीम प्लेयर। और 8वां क्या है? टेप बुक फंक्शन। ये 8 स्टेप्स नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपने हमेशा याद रखा तो हो ही नहीं सकता कि आप ग्राउंड में निकलो, इन 8 स्टेप को फॉलो करो और हर वीक में आपका चेक ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए इस 8 स्टेप्स को आपको बाय हार्ट याद करने की जरूरत है। तो एक बार अपने अपने हाथ ऊपर करो, पहला थंब निकालो और सबसे पहला स्टेप बोलो। क्या है? ड्रीम। दूसरा लिस्ट। तीसरा इन्विटेशन। चौथा प्लान। पांचवा फॉलो अप। छठा 100% यूजर। सातवां बी अ टीम प्लेयर। आठवां टेप बुक फंक्शन। याद कर लेना, रट लेना इसको। जो ये 8 स्टेप्स रट गया वो समझो डायमंड बन गया। रट सकते हैं? इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जिनको 8 गाली देने आता है? सच सच बोलो। सबको हैं? आता तो है, सभी अनलिमिटेड है ना? आता है ना? कोई पढ़ाई किया था? सीख गए ना बोलते बोलते? जैसे आप गाली बोलते बोलते सीख गए हो, वैसे ही ये 8 स्टेप बोलते बोलते सीख जाना है। गाली देने से आपकी जुबान खराब होगी, लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन अगर 8 स्टेप आप सीख गए तो इससे आपकी जुबान बेहतरीन होगी, लोगों को अच्छा लगेगा और आपके घर में करोड़ों की इनकम आएगी। बताओ सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए। रट जाओ। ये 8 स्टेप जो है मेरे दोस्त, इसको हार्ट बाय हार्ट रट जाओ और आपको डायरेक्ट सेलिंग करियर में कुछ भी नहीं करना, डेली केवल इसी 8 स्टेप का पालन करना है बस। समय नहीं है तो आज हम डिटेल बात नहीं करेंगे, कभी हम इन 8 स्टेप पे ही पूरा डिटेल बात करेंगे। एक्चुअली ये ट्रेनिंग फुल डेज की होनी चाहिए, सुबह से शुरू होनी चाहिए 10 बजे से और शाम को 6-7 बजे तक चलना चाहिए। बीच में एक लंच ब्रेक होना चाहिए इस ट्रेनिंग के लिए, लेकिन ऐसा आप लोग करते नहीं है कभी भी। आप इतना परेशान कर देते हो अपलाइन को कि बेचारा शुरू करता है 1 बजे और 4 बजे भागे भागे लोग खड़े हैं। कुछ लोग बैग पैक कर रहे हैं, कुछ लोग अपना टाई हुई निकाल के बैठे हुए हैं। पहला स्टेप है, उसको बोलते हैं ड्रीम, गोल। आपको गोल सेट करने सीखना पड़ेगा। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जिनके गोल बने हुए हैं? क्या है मैडम आपकी गोल? अपने लिए जीना और आगे बढ़ना। गलत बोल। और बताइए। बच्चे लोग के लिए तो कर लिए। हाँ, हाँ, क्या बच्चे है लोग गोल? बड़े हो पूछ गया। रहा हूँ। अच्छा जीवन जीना और अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अच्छा जीवन जीना एक अनक्लियर गोल है? सीधा नहीं है, नहीं है, इसीलिए ये जीवन में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं। क्लियर नहीं। ये भी एक आर्ट है जो आज हम सीखेंगे, ठीक है? और कोई और कौन बता रहा था गोल? हाँ, क्या है गोल आपके? 1 साल के अंदर करोड़ आपकी गाड़ी है। हाँ, 1 साल का बहुत जरूरी। देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना कोई पैसा तो लगा नहीं, तो लॉस का डर भी नहीं है किसी को, है ना? दूसरा, कोई आपका बॉस तो है नहीं कि आप काम नहीं करेंगे तो डंडा मारेगा। नौकरी में बॉस का डर और बिजनेस में लॉस का डर इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमारे धंधे में ना कोई लॉस है और ना ही कोई
बॉस हैं, तो काम करने की प्रेरणा क्या देगा? काम करने के लिए हमें उत्प्रेरक फैक्टर कौन होगा? वो होता है हमारा गोल। जब आप अपने जीवन में एक गोल सेट करते हैं कि मुझे इस बिजनेस से क्या चाहिए, और ये गोल क्लियर होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। सफल होना चाहते हैं तो लिखित गोल बनाने की आदत होनी। इस धरती में 90% ऐसे लोग हैं जो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, जीवन में पैदा लेते हैं, घीस तीर के पढ़ाई लिखाई करते हैं, घीस तीर की कोई नौकरी पकड़ लेते हैं, शादी हो जाता है, बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उनकी शादी करके धरती से निकल जाते हैं, उनका कोई गोल ही नहीं पूरा होता, कोई गोल बनाते ही नहीं, इसलिए नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। मेरे दोस्त, आप सबके अंदर में बहुत बड़ी ताकत है, आप सबके अंदर बहुत बड़ी पावर है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो इस धरती पे, लेकिन भगवान भी बोलता है कि मुझे बता तो सही तू क्या पाना चाहता है। और ये हम भगवान को बताएंगे कब? जब हमारा खुद का माइंड पहले एक गोल डिसाइड करेगा। समझ मारी ये बात? समझ मारी ये बात? एक इंसान पानी में डूब रहा था, तो डूबते वक्त उसे भगवान की याद आई और जोर से चिल्लाया, हे भगवान राम मेरी रक्षा करो। तब प्रभु श्री राम दौड़ते हुए जाने लगे। अब उसे लगता है भगवान राम आएंगे नहीं, वो तुरंत अपना गोल चेंज किया, वो तुरंत बोला कि हे शंकर जी मेरी रक्षा करो। भगवान राम वापस हो लिए, शंकर जी जाने लगे। अब जब शंकर जी जाने लगे तो फिर उसको लगा कि अब शंकर जी भी नहीं आएंगे, हे वीर बजरंगी मेरी रक्षा करो। वो वीर बजरंगी को बोलाना शुरू किया, तो शंकर जी भी वापस हो लिए। बजरंगबली जब जाना शुरू कर दिया, तब उसे लगा कि भाई मुंबई में डूब रहा हूँ, यहाँ गणपति जी को पुकारना पड़ेगा। उसने बोला, गणपति बप्पा मोरया मेरी रक्षा करो। गणपति जी जाने लगे, इतने में देर हो चुका था, वो डूब के मर चुका था। वो ऊपर गया, उसने देखा कि सारे भगवान एक ही रूप में हैं। उसने बोला, हम प्रभु मैंने आपकी इतनी पूजा करी, इतनी सेवा करी, हमने डूबते समय बुलाया सबको था, लेकिन तुम सब छलिए, कोई नहीं आया मेरी रक्षा करने। तो भगवान ने बोला, बेवकूफ, सबसे पहले तूने राम नाम का जाप किया, तो मैं राम रूप में आ रहा था। जब मैं पहुंचने ही वाला था तब तक तूने तुरंत चेंज कर दिया। जब तू चेंज किया तो मुझे वापस आना पड़ा, फिर दूसरा रूप पकड़ना पड़ा, फिर जाना पड़ा। जब मैं पहुंच ही रहा था तूने फिर चेंज किया, फिर मुझे तीसरे रूप में आना पड़ा। मेरे रूप बदल के तेरे तक पहुंचने में ही तेरी देर हो गई और तू मर गया। इसमें गलती मेरी क्या है? तो दोस्त, हम भी अपने जीवन में ऐसे भटकते रहते हैं। हम अपने आप को जब ये माइंड को ये बताएंगे नहीं कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, तब तक इंसान का शरीर काम कैसे करेगा? आप रात को सोते हो, सुबह नींद क्यों खुल जाती? क्योंकि सोने से पहले हम सुबह माइंड में एक बार डाल के उठते हैं कि सुबह उठना है या ना? आज प्रैक्टिकल करना, सोते से पहले ना अपने माइंड में सोच के उठना कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक घर वाले कान में ढोल नहीं बजाएंगे हम उठेंगे ही। और देखना आप सुबह उठ गए, देखना यहां बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सुबह नींद बहुत कम खुलती होगी, थोड़ा लेट से उठते होंगे, है ना बहुत सारे लोग। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपकी 3 बजे की ट्रेन होती और रात को आप सोते अलार्म लगा के 2:30 बजे उठ के फिर आधा घंटा स्टेशन जाने में लगेगा, और आपने अक्सर महसूस किया होगा कि अलार्म बजने से 10 मिनट 15 मिनट पहले आपका नींद खुल गया होगा। अरे मरा हुआ इंसान तो मुर्दे के समान होता है, तो अलार्म बजने से पहले नींद कैसे खुल गया? सोचो, आप ही थे, क्या डाला आपने अपने माइंड में? अलार्म बजने से पहले आपका माइंड ने आपको जगा दिया। ये ताकत आई कहां से? ये पावर कहां से आई? एक सोच से कहां से आई? ये एक फिक्स टारगेट से। जब एक फिक्स टारगेट आपने सोने से पहले अपने माइंड को दिया कि मुझे 2:30 बजे उठना है, आपके माइंड ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। यस या नो? आपको कभी किसी पे गुस्सा आता है तो सबसे पहले दिमाग सोचता है कि थप्पड़ लगा दे। जब दिमाग ने सोचा थप्पड़ लगा दे तो हाथ तब अपने आप उठता है और जाके थप्पड़ लगाता है। पहले सोचता कौन है? पहले कमांड कौन देता है? किसी को गाली देना है, आपको गुस्सा आया और पहले दिमाग बोलता है कि इसको सुना दे अच्छा वाला, तो अपने आप दिमाग खुलता है और इससे पूरा गाली निकलना शुरू हो जाता है। यस या नो? तो सबसे पहले कमांड कौन दिया? कौन दिया? कमांड पहले ये देता है। तो जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले उस चाहत का कमांड माइंड को देना पड़ेगा।
और जितना क्लियर कमांड आप अपने माइंड को देंगे, प्राप्त करने की चाहत आपका शरीर उतना आसानी से और उतना जल्दी लगाएगा। आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और टिकट काउंटर पे पहुंच के आप बोलते हैं कि भाई साहब मुझे एक टिकट दे दो, तो पहला क्वेश्चन टिकट वाला आपसे क्या करेगा? कहाँ की दे दूं? क्या करेगा? कहाँ का दे दूं? लेकिन आप बोलते हैं कहीं की दे दो। बोले कहाँ के दे दूं? कहीं दूर का दे दो। कहाँ की दे दूं? कहीं का दे दो। क्या ऐसे इंसान को टिकट मिलेगा? मेरे दोस्त, बिना गोल जब टिकट नहीं मिल सकता तो बिना गोल 70 करोड़ कहां से आएंगे? सोच के देखो। इसलिए तो हम अपनी जिंदगी में नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि हमारे गोल क्लियर नहीं है। हमें जिंदगी में चाहिए सब कुछ। हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान के पास हम दिन रात एक ही चीज बोलते हैं, हे भगवान मुझे कुछ दे दे। और ऊपर वाला पूछता है क्या दे दूं? कुछ दे दे भगवान, कुछ दे दे भगवान। तो जितना कष्ट, गरीबी, भूखमरी होता है, भगवान बोलता है ले जाइए, भी तो कुछ है भोग, क्योंकि उसकी डिमांड हर कोई नहीं करता, तुमने किया। यही वजह है एक नॉर्मल इंसान अपने जीवन में झेलता रहता है कष्टों से, क्योंकि वो मांग भी नहीं पाता, क्योंकि उसके गोल ही नहीं। ये बिजनेस है मेरे दोस्त, और यहां जो मांगोगे वो मिलेगा। मैं बोलता हूं जो मांगोगे वो मिलेगा। मांगो तो सही, लेकिन क्लियर कट करके मांगना पड़ेगा। तो यहां से जाने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, एक डायरी खरीदी है एसलीपीएस वेलनेस के नाम, और आज अपने और अपने परिवार के साथ बैठ के एक सवाल पूछिए सबसे कि बताओ हमें अपनी जिंदगी बेहतरीन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। क्योंकि ये भौतिक दुनिया है, यहां ज्यादा बातें इंसान को भौतिक रूप से समझ में आती है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं अपनी भौतिक आवश्यकताओं की लिस्ट बनाओ, भौतिक जरूरतों का टारगेट बनाओ। आपको क्या क्या चाहिए, गोल बनाओ। किसी के घर में कूलर नहीं है, गर्मी से लोग परेशान है, तो टारगेट बनाओ कूलर चाहिए। किसी के घर में फ्रिज नहीं है, तो टारगेट बनाओ फ्रिज चाहिए। लिखो फ्रिज, कूलर, एसी, डाइनिंग टेबल, घर की पौचाड़ा, पेंट लिखो उस डायरी के अंदर। जब तक लिखोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। लोग बोलते हैं सर दिमाग में है, भैया दिमाग का कुछ ठिकाना है तो कभी भी खराब हो सकता है। अक्सर लोगों के दिमाग खराब हो जाया करते हैं, आया ना। उस डायरी के अंदर लिखना पड़ेगा जो आपकी ड्रीम बुक होती है। जितने भी सफल लोग हैं इस धरती के ऊपर, सबके पास उनकी ड्रीम बुक है मेरे दोस्त, सबके पास उनकी ड्रीम डायरी है। लोग अपनी डायरी में अपनी ड्रीम को लिखते हैं, और जब लिख लेते हैं बार बार उस ड्रीम को देखते हैं, और तब उनका माइंड, उनकी बुद्धि उस ड्रीम को पूरा करने की ताकत लगाती है। इसलिए अगर आप एसलीपीएस वेलनेस में बहुत बड़ी उपलब्धि चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को कमांड देना पड़ेगा कि मुझे इस काम को करना क्यों है, और वो क्यों कमांड का काम करेगा आपका गोल। तो हमारा गोल कैसे बनाना है? लिखित क्लियरिटी के साथ और डेट के साथ गोल बनाना। मुझे गाड़ी चाहिए, ये एक सपना है, ये ड्रीम है। लेकिन किसी ने बोला कि मुझे 22 फरवरी 2023 तक 5,75,000 की ये फलना गाड़ी इस कलर की चाहिए, ये हो गया गोल। जितना क्लियर कट कमांड अपने माइंड को दोगे, आपका माइंड उतना आसानी से काम करेगा। आप रात को सोए, लेकिन आपने अपने माइंड को ये बताया नहीं कि 2:30 बजे उठना है, आपने बता दिया उठना है सुबह। पता है, अभी ट्राई करके देखना, आपका माइंड सुबह 7 बजे उठेगा, जबकि ट्रेन थी आपकी 3 बजे की। लेकिन आप कमांड देते हैं कि 2:30 बजे उठना है, तो दिमाग तुरंत कैलकुलेशन लगाता है। सो रहा है 10 बजे, 2:30 बजे उठना है, यानी 4 घंटे के अंदर इसके शरीर को आराम देने के बाद जगा देना है। अपने आप माइंड 2:30 बजे आपको उठा देता है, क्योंकि माइंड के अंदर कैलकुलेशन सेट हो गया। तो हमारी बात यस या नो? आप सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी वालों को ये थोड़ी बोलते कुछ दे दो, उसको बोलते हैं भैया भिंडी दे दे, कितना 1 किलो, आलू दे दो 2 किलो। अगर ना क्लियरिटी करो तो सब्जी भी नहीं मिलेगा। यहाँ करोड़ों की इनकम कहां से आएगी बिना क्लियर किए हुए? यस या नो? मैक्सिमम लोग अपने जीवन में साधारण जिंदगी इसलिए जीते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि उनके पास अपने जीवन के कुछ क्लियर कट गोल नहीं है। बड़े बड़े लीडरों को मैं देखा हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फेल होते हुए, क्योंकि उनके पास अपने लिखित गोल नहीं है। आज का होमवर्क, रात को जाके सबसे पहले एक डायरी खरीदो और क्लियर कट लिखित गोल बनाओ कि मुझे क्या क्या चाहिए। छोटे गोल, बड़े गोल और सबसे बड़े गोल।
ऐसा नहीं कि एकाएक BMW आ जाएगी। कौन बोल रहा था BMW चाहिए? एकाएक BMW नहीं आती मेरे दोस्त। पहले अगर आज बाइक से चलते हो तो 4 व्हीलर छोटी की बात टारगेट बनाओ। जब छोटी गाड़ी आप खरीद लोगे तब अगला टारगेट बनाना BMW। आएगी BMW, लेकिन उसको थोड़ा डेट थोड़ा टाल के रखो, लॉन्ग टर्म। एकाएक घर नहीं आ सकता। बोलते छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी सफलताओं की पाने की आदत लगती है। इसलिए अभी कोशिश करना छोटी सफलता हासिल करने का, क्योंकि जब आपके पास गोल सेट हो जाएगा ना, मुझे क्या चाहिए, कितने का चाहिए, अपने आप आपका टारगेट सेट हो जाएगा। इसको लेना कैसे? जैसे किसी ने बनाया मुझे BMW चाहिए 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर BMW चाहिए, यानी 4 साल के अंदर कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम इनकी होनी चाहिए। अपने आप दिमाग में टारगेट बन गया, 4 साल में ब्लू डायमंड बनना है। अब ब्लू डायमंड बनने के लिए कितना कितना टारगेट, कितना कितना सेल भेजना पड़ेगा। अब 4 साल में ब्लू डायमंड, तो उसको हम 1 महीने में ला के देखेंगे, 1 महीना हम किस रैंक को क्वालिफाई करेंगे तो 4 साल में ब्लू डायमंड बन सकते हैं। अरे भाई 4 साल में 4000 सेल, तो 1 साल में 1000 सेल, और 1 साल में 1000 सेल, तो 12 से डिवाइड कर दो, महीने में कितना सेल हो गया। और महीने में अगर 500 सेल, महीने में अगर 50 सेल, तो वीकली डिवाइड कर दो, 7 से 8 सेल पर वीक। और 7 से 8 सेल पर वीक क्वालिफाई करने के लिए 50 से 60 प्लान पर वीक करना पड़ेगा। अगर 50 से 60 प्लान आपका पर वीक होगा तो बहुत आसानी से BMW आएगी। और 5 से 7 प्लान अगर आपका पर वीक नहीं होगा, 50 से 60 प्लान, तो आप BMW आने वाली नहीं है। यही तो बिजनेस की स्ट्रेटजी बनती है। हमेशा आपकी काम की स्ट्रेटजी आपके गोल से बनती है। तो गोल बना सकते हैं? सबसे पहला गोल बनाइए। जब आप गोल बना लेते हैं, फिर उस डायरी में आपको लिस्ट बनाना है। क्या करना है? आप जितने लोगों को भी जानते हैं उन सारे लोगों का एक लिस्ट बना दीजिए। काम की शुरुआत ऐसी होगी। ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास उनकी डायरी में कम से कम 100 लोगों का लिस्ट लिखा हुआ है, मोबाइल में नहीं, डायरी में। देखो ऑफलाइन, देखो खड़े होकर देखो, देखो मैं, यही रीजन है काम नहीं हो रहा है। आप किचन में घुस गए, आज खाना बनाऊंगा, खाना बनाऊंगी, कैसे बनेगा? बन सकता है क्या? कैसे बनाओगे खाना? कुछ है ही नहीं रॉ मटेरियल। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है लिस्ट। क्या होता है? लिस्ट। कुछ नहीं करना, उस डायरी के पहले 2 पेज में अपना गोल बनाइए और उसके बाद लिस्ट तैयार कीजिए। आप जितने लोगों को जानते हैं उन सबका नाम और नंबर अपने अपने मोबाइल से निकाल के उस डायरी में लिख दीजिए। लोग बोलते हैं सर मोबाइल में तो है। भैया मोबाइल भूल गया तो गए ना 70 करोड़। मोबाइल में नहीं रखने का, डायरी में लिखना है उसको। निकाल के डायरी में आप जितना भी लिस्ट है, जितने लोगों को आप जानते हैं सबका लिख दीजिए। जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। सबसे पहले लिस्ट बनाना है अपने ब्लड रिलेशन वालों को। लोग बोलते हैं सर अपनों में ना हमारी इमेज बड़ी खराब है। ठीक है, अपनों में आपकी इमेज डायरेक्ट सेलिंग को लेके खराब हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट को लेके कभी नहीं खराब हो सकती। आपके घर परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या होगा। आया ना? है ना? कोई ना कोई दिक्कत। उनको प्रोडक्ट दो, बिजनेस मत दो, उनको प्रोडक्ट दो। प्रोडक्ट तो खरीदेंगे आपके बोलने के ऊपर। यस सर। यस या नो? Yes, घर वाले प्रोडक्ट खाएंगे, आपका रैंक बढ़ेगा, उससे दूसरे लोग प्रभावित होकर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब तक आप अपने घर परिवार का लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले घर परिवार का लिस्ट, दूसरा फिर फ्रेंड का लिस्ट, और तीसरा अनजान लोगों का लिस्ट। एक आदत डेवलप कीजिए जिसको हम बोलते हैं 3 फीट रूल। आपके 3 फीट के दायरे में कोई भी इंसान मिले, 3 फीट के दायरे में उससे बातचीत करने की आदत बनाइए। अगर आप एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं, 3 फीट के दायरे में कोई भी हो इंसान अगर मिले, जुबान खोलिए, कुछ नहीं करने का। आपके 3 फीट में कोई भी अनजान इंसान मिले, आपको आगे आना है। हेलो सर, नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ आपका? राज आर्यन। राज जी, अच्छा राज आर्यन जी, कहाँ के रहने वाले हुए? सर जमुई के। चलिए बहुत अच्छा, बिहार के हैं। ओके, क्या करते हैं अभी आप? सर पढ़ाई करते हैं। चलिए बहुत अच्छा सर, पढ़ाई करते हैं। तो सर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ कुछ और भी कर रहे हैं? ये सर नेटवर्क लाइन। नेटवर्क लाइन में। अच्छा सर, इस पढ़ाई को करते हुए अगर पार्ट टाइम में कुछ और करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। करना चाहते हैं तो सर ये मेरा नंबर है, मेरा नाम अमित दुबे, मैं भी आपकी जैसा स्टूडेंट हूँ। और पार्ट टाइम में सर हम लोग स्टूडेंट के साथ एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे 1 से 2 घंटा टाइम देके वीकली आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और चाहे तो सर फ्यूचर में आपका करियर भी बन सकता है। जानना चाहते हैं तो सर मेरा नंबर लीजिए, अपना नंबर दीजिए। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब भी टाइम होगा मैं आपको कॉल करके एक बार हम लोग प्लान को समझने की कोशिश करेंगे। अपना नंबर देखिए, नंबर लिया, डायरी में लिख लिया, बन गया लिस्ट। यस या नो? यहाँ से निकलने के बाद आप सब अपने अपने घर जाएंगे। कैसे जाएंगे? ऑटो से, बस से, ऑटो से, बस से, ट्रेन से, ट्रेन से जाएंगे ना। आपके अगल बगल में जितने भी लोग बैठे हुए मिलेंगे
एक बार सबसे केवल मुंह खोल के पूछ लेना, क्या? एक वर्ड, नमस्कार। क्या बोलने का? नमस्कार सर। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे यहाँ से निकलने के बाद? घर कहाँ है आपका? घर? हाँ, घर फुटकी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं सर आप? सर्विस। किस चीज़ में सर्विस करते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? गणेश जी। अच्छा, तो गणेश सर, इस सर्विस को करते हुए अगर पार्ट टाइम 20-50 हज़ार रुपया और एक्स्ट्रा आने लगे तो कैसा रहेगा? अच्छी रहेगा ना? तो सर, मेरा नाम अमित दुबे और हम लोग एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ काम करते हैं, जहाँ पे आपके जैसे काफ़ी बीसीसीएल में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम 1-2 घंटा संडे टू संडे काम करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जानना चाहते हैं? तो सर, अपना नंबर दे दीजिए। जब भी मेरे पास कभी टाइम होगा हम आपके घर आएंगे, एक कप चाय पियेंगे और मिल के बात करेंगे, समझेंगे। अगर अच्छा लगा तो सर बहुत अच्छी बात, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, है ना? अपना नंबर दे दीजिए। ले लिया नंबर? अब जब हमारे पास उस नंबर को ला के अपनी डायरी में लिख दिया, अगले दिन डायरी खोला तो मुझे याद आया संतोष जी। और लिस्ट कैसा है? संतोष कुमार बीसीसीएल में जॉब में मिले थे। पूरा क्लियर लिखो ताकि आपके माइंड में मेमोरी बैठा रहे। फोन कर रहे हैं तो प्रॉपर बोलेंगे, संतोष जी नमस्कार, याद है वो ट्रेन में मिले थे सर, आपके बगल में सीट पे बैठे हुए, तो किसी प्लान के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया था। सर आज फ्री रहेंगे क्या? नहीं जी, आज तो मेरा जॉब है। तो सर कहाँ जॉब में जाएंगे? धनबाद। सर धनबाद में 1 घंटे का टाइम निकालिए, कहीं मिलते हैं। हो गया अपॉइंटमेंट? यस या नो? यस। अच्छा, अगर आप अनजान लोगों से, मैक्सिमम लोगों की गलती क्या है, लोग अनजान लोगों से बात ही नहीं करते। जी सर, यही दिक्कत करना पड़ेगा। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। लोग अनजान लोगों से बात करने में शर्म आती है। अरे इंसान हो ना। अब इंसान हो के अगर इंसान से बात नहीं कर सकते तो किससे बात करोगे? गधों से? सोचो, इंसान है ना। इंसान से बात करने में शर्म आनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल शर्माओ मत। आप किसी को दे रहे हैं, मैंने संतोष जी को बताया, और संतोष जी अगर मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए ना तो ये इनका लॉस है। क्योंकि अगर ये आते, ये नौकरी कर रहे हैं बीसीसीएल में 50 हज़ार कमाते, अगर मेरे साथ आते 3 साल के अंदर इनको मैं 5 लाख से ऊपर महीने की इनकम पे ले आता। तो फायदा इनका है, और नहीं किया तो नुकसान इनका है, लॉस इनका है, हमारा कुछ नुकसान। इसलिए, और आप तो देने वाले हैं, आप अपॉर्चुनिटी देने वाले, यू आर द गिवर। या तो आप हेल्थ देंगे या तो आप अपॉर्चुनिटी देंगे, और देने वाले का सर और हाथ हमेशा ऊपर होता है मेरे दोस्त। आपको कभी शर्माने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये मना कर देंगे, नहीं नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, इतना ही बोलेंगे। अगर इन्होंने बोल दिया कि नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपका क्या चला गया? कुछ नहीं। कौन सी बेइज्जती हो गई भाई? हर फेरी वाला जो आपके घर मोहल्ले में आता है, सब्जी ले लो, आलू ले लो, भांजी सब्जी लेंगी क्या? आप क्या बोलते हैं? हाँ दे दो सब्जी। मना करते हो नहीं करते हो? तो क्या अगली बार से सब्जी वाला आपके यहाँ आना छोड़ देता है? आता है नहीं आता है? उसको पता है कि आज जरूरत नहीं है, कल जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, आज इन्होंने मना किया, कोई बात नहीं सर, नंबर ले लेते हैं, जब भी कभी जरूरत होगी कभी कॉल कर लेंगे आपको। हो गया काम। यस या नो? आप जिस भी कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हो, क्या जाके कपड़ा खरीद के आ जाते? कई बार बार्गेनिंग करके छोड़ के दूसरी दुकान में चले जाते हो। हाँ या ना? यस या नो? जब आप लोगों को मना करते हैं उनको बुरा नहीं लगता, तो लोग अगर आपको मना कर भी दिए तो आपको बुरा क्यों लगता है? यही हमारी छोटी सोच। समझ में आ रही बात? इसीलिए सबसे बड़ा है लोग कि क्या कहेंगे लोग। ये बात सोचना बंद कर दो। ये बात सोचना बंद कर दो। कोई कुछ नहीं सोचेगा मेरे दोस्त, ये हम ज्यादा सोचते हैं। और आपके 3 फीट के दायरे में गधा भी मिले ना, उसको भी इनवाइट करने की आदत आदत बनाओ। आप देखना बिजनेस कैसे चलेगा। बिजनेसमैन वो है जिसको हर एक इंसान अपना प्रोस्पेक्ट दिखाई देता है। वाले को हर रोड पे घूमता हुआ इंसान भूखा दिखाई देता है, हर किसी को बोलता है जी वेलकम, आइए। चाहे भूख लगी हो या ना लगी, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सबको भूखा देखता है। एक हॉस्पिटल का मालिक पूरे इंसान के अंदर बीमारी देखता है, इसलिए हर किसी का वेलकम करता है, इसलिए वो पैसा कमाता है। समझ में आ रही बात? यस सर। और अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपको हर इंसान अपॉर्चुनिटीज नजर आना चाहिए, हर इंसान के अंदर एक डायमंड नजर आना चाहिए। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, अगले को इनवाइट करेंगे। लोगों की कमी है क्या? नहीं है ना? लेकिन ये तब होगा जब आप लिस्ट बनाएंगे। जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट, उसके पास उतना बड़ा बिजनेस। तो लिस्ट बना सकते हैं। जितने लोगों के पास लिस्ट है, ये अपलाइनों का काम है सर, घर घर जाके लोगों का लिस्ट चेक करो। ये बेसिक है, लोग भी बढ़ाओ। जब सेकेंड स्टेप लिस्ट बन जाएगा, डेली सुबह उठ के वो डायरी निकालना है जिसमें लिस्ट है, और उस लिस्ट से निकाल के लोगों को कॉलिंग करना है।
यहाँ पे सस्पेक्टिंग किया जाता है सबसे पहले सस्पेक्टिंग। कॉलिंग करना होता है, इनविटेशन करना होता है। सुबह निकाल के आपने 5-6 लोगों को डेली कॉल करना है। हेलो जी नमस्कार, हेलो सर, हेलो मैडम नमस्कार, याद है आपसे वहां मिले थे। अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसको बोलो कि हाँ भाई साहब नमस्कार, याद है सर, बताया था आपको एक बिजनेस प्लान के बारे में, क्या आज आपके पास टाइम है क्या? ये डेली का काम है। डेली सुबह उठ के डायरी से लिस्ट निकालो और 5-10 कॉल, 15-20 कॉल डेली करो। कॉल करने में कोई पैसा जाता है क्या? जियो बाबा फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, सबके मोबाइल में बिल तो नहीं लगता है। तो डेली निकाल के डायरी से 10 से 20 कॉल डेली मारो। जब आप 10 से 20 कॉल डेली करेंगे और लोगों को प्लान दिखाने के लिए इनविटेशन देंगे, अपने आप 4-5 लोग आपको प्लान देखने के लिए एग्री कर देंगे। समझ में आ रही बात? अपने आप 4-5 लोग आपके प्लान देखने के लिए एग्री कर जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप डेली सुबह उठ के लोगों को फोन करेंगे। लोग सुबह फोन ही नहीं करते। भाई किसी को सपना आएगा क्या कि फलना आदमी ने स्लीप ज्वाइन किया है, मुझे सपना आया, मुझे भी उसको कॉल करना चाहिए, हाँ भाई क्या ज्वाइन किया मुझे भी बता दे। सपना तो नहीं आने वाला है, आपको लोगों को जाके बताना पड़ेगा। हाँ या ना? यस सर, यस या नो? यस सर। इसलिए डेली की आदत बनाइए। अगर आप नौकरी करते हैं तब भी नौकरी में जाने से पहले सुबह फोन कर लीजिए। ओवर टाइम लोगों से लीजिए, जिस समय नौकरी से आप फ्री होंगे 2 घंटा टाइम दे सकते हैं। अगर आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो डेली सुबह 5 बजे 6 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है, लिस्ट निकाल के 5-6 कॉलिंग, 7-8-9-10 कॉलिंग करना। ये कॉलिंग प्रॉपर वही कर पाएगा जिसके पास लिखित में डायरी में लिस्ट, फोन से निकाल के संभव नहीं। हम लोग क्या करते थे? हम लोग डेली सुबह उठने के बाद ब्रश वगैरह करके अपनी डायरी निकाल कर बैठ जाया करते थे और फोन 1 घंटा फोन पे बात, 1 घंटा कॉलिंग किया करते थे। हम लिस्ट निकालते थे, लोगों को फोन करते थे, हेलो जी नमस्कार, याद है पान की दुकान पे आपको मिले थे, और भाई साहब कैसे हैं, और सर कैसे हैं? बोला बहुत बढ़िया। तो आज फ्री हैं क्या? बोला किस लिए? सर वो बताया था ना एक अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आज मेरे पास टाइम था। ये मत बोलना कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरा तो डेली का यही काम है। बोला सर आज मेरे पास टाइम था, मैं सोच रहा था कि आज बात करके आपसे उस अपॉर्चुनिटी का चर्चा करना, तो आज आपके पास टाइम मिलेगा? वो बोला जी नहीं आज नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, दूसरे को फोन मारो, फिर उससे पूछो कि सर आज 6 बजे क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं कर रहे। तो जी मैं चाह रहा था आज आपसे मिलना, तो ठीक है भाई साहब शाम को 6 बजे मिलेंगे। उसने शाम को 6 बजे का टाइम दिया, डायरी निकालो, शाम को 6 बजे नाम लिख लो। फिर दूसरे को कॉल करो, तीसरे को कॉल करो, चौथे को कॉल करो, 5वें को कॉल करो। 20 कॉल करोगे, 5 लोग क्या आपको प्लान देने के लिए, प्लान सुनने के लिए एग्री नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? होंगे। लेकिन ईमानदारी से बताना, इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो डेली 20 कॉल करते हैं? कॉल ही नहीं करते। कॉल ही नहीं करोगे तो हवा में बिजनेस थोड़ी आएगा। अपनाइए प्रोफेशनल तरीका। डेली सुबह उठते ही डायरी निकाल के 20 से 50 कॉल मारो। जब आप डेली 20 से 50 कॉल करेंगे तो उस दिन का पूरा रूटीन आपका सेट हो जाएगा। लोग आपको प्लान दिखाने के लिए एग्री हो जाएंगे। कोई 9 बजे का अपॉइंटमेंट देगा, कोई 10 बजे का, कोई 8 बजे का, कोई 6 बजे का, पूरा दिन का शेड्यूल बन गया। बस तैयार हो, नहाओ धोओ, निकलो ग्राउंड में, दिन भर प्लान करो। कैसे होगा ये? जब इन्विटेशन अच्छा करेंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस सर। किसी ने बोला कल, तो कल रात को एक बार सोने से पहले कंफर्म कर लीजिए, भाई साहब कल आपने सुबह बोला था, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा, तैयार रहिएगा। एक बार याद दिलाया जाता है। अभी आपका सेमिनार चलेगा, सेमिनार में बुलाने के लिए टूल्स किट का इस्तेमाल करना होता है। कर सकते हैं? जितना ज्यादा इन्विटेशन करोगे, जितना ज्यादा कॉलिंग करोगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। कर सकते हैं? अब आपने कॉलिंग किया, सामने वाले ने टाइम दे दिया, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको जाके क्या करना है? प्लान देना है। क्या करना है? प्लान देना। हाँ, ये चीज का बहुत ध्यान रखिए। जब आप फोन करते हैं तो कभी भी आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है। कई लोग क्या पूरा डिटेल फोन में ही बता देते हैं, मिल के बताओ ना, कंपनी का नाम बताना है, नेचर ऑफ वर्क। वो पूछेगा क्या काम है, बोले भाई साहब मिलते हैं फिर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा काम है। कितना पैसा लगाना है, कितना प्रोडक्ट खरीदना है, ये सब कुछ नहीं बताना है आपको फोन करते समय। अगला, पब्लिक प्लेस में कभी खड़े होकर किसी को इन्विटेशन नहीं करना है। जब भी आप इन्वाइट करने जाते हैं, यानी कि भीड़ में क्या 10 लोगों के बीच में उसको इनवाइट करने लगे, आप 2 वर्ड बोलोगे, 4 वर्ड, अच्छा है नेटवर्किंग वाला है क्या, अरे भाई मत फंसना, पहले ही उसको भड़का देगा। जल्दीबाजी में कभी भी इनविटेशन आपको नहीं करना। इन बातों का ध्यान रखिए। जब आप इनविटेशन करेंगे तो अपने आप फिर लोग आपको प्लान के लिए बुलाएंगे। आप अपना टाइमिंग सेट कीजिए, प्लान दिखाने जाइए। प्लान दिखाने जाने से पहले 2-3 चीजें आपको क्लियर करना है। सबसे पहला, आपके पास टूल्स जरूर होना चाहिए। फोल्डर हमारी कंपनी का आता है, किट आता है जो आपको मिलता है 600 रुपए में। वो किट कितने लोगों के पास है? हाथ ऊपर करें। ये किट आपका गहना है और कहीं भी जाओ आपके बैग में, आपके झोले में वो किट जरूर होना चाहिए।
ट्रेनिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ, एक बैग बनाओ, बिजनेस बैग बनाइए और वो किट उस बैग के अंदर जरूर रखिए। उस किट के बिना ससुराल भी मत जाओ, क्या पता वहीं कोई गेस्ट मिल जाए। समझ में आ रहा है? Yes, उसको sir. बिल्कुल अपना गहना बना लो, जहां जाओ किट लेके जाओ। समझ में आ रहा है? अगर नहीं है तो किट खरीदिए, वो किट आपके पास होना चाहिए। और बिजनेस प्लान बताने जब भी जाए तो आपका ड्रेस कोड जरूर होना चाहिए। फॉर्मल शर्ट पैंट टाई और फॉर्मल शूज के अंदर जरूर जाइए। टाइम पे पहुंचिए, डिसिप्लिन के साथ जाइए। लोग बहुत अच्छे से प्लान बताइए। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो अपने अपलाइन को लेके जाइए, है ना। अपलाइन को भी नहीं आता तो उसके अपलाइन को लेके जाइए। और जब आपका अपलाइन किसी को बैठा के प्लान दे रहा होगा तो आपको वहां बैठ के पूरा प्लान सीखने की कोशिश करना है, भागना नहीं है। अपलाइन को भिड़ा के कुछ लोग भाग जाते हैं। बैठो और सीखो ये प्लान हो कैसे रहे, कर सकते हैं। Yes, और ये अपलाइनों की जिम्मेवारी है कि जब भी आप किसी भी प्लान में जाते हैं तो अपने 2 बंदे जिनको काम नहीं आता, जिनको प्लान देना नहीं आता, उनको साथ में लेके जाए। समझ में आ रहा है? आप जब इनविटेशन के बाद जाके प्लान करेंगे तो क्या होगा, कुछ लोग प्लान में जुड़ेंगे और कुछ लोगों के डाउट होंगे। कुछ लोगों के अगर डाउट होंगे तो उनको आपको फॉलोअप करना है। कई लोग एक बार की मीटिंग में पैसा दे देते हैं और कई लोगों को पैसा लेने के लिए 2 से 3 बार 4 बार मिलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2, 3, 4 बार जा जाके मिलना पड़ता है। तो आपने अगर किसी को प्लान दिया तो हो सकता है कि एक बार में कोई पैसा दे दे, लेकिन उसके दिमाग में अगर कुछ डाउट है तो आपको तुरंत पैसा नहीं देगा। इसलिए आपको दोबारा मिलना है उससे। क्या बोल के उठना है? सर मैं समझ रहा हूं आपकी मैं डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी बिजनेस में नया हूं, लेकिन सर मैं आप कल फिर आऊंगा अपने सीनियर को लेके और मैं आपकी डाउट क्लियर जरूर करूंगा। उसको छोड़ने का नहीं, यहाँ यार इतना समझाया ये जुड़ा नहीं मेरे साथ, छोड़ना नहीं, उसका फॉलोअप करना है। क्या करना है? फॉलोअप का मतलब होता है दोबारा मिलना, उससे दोबारा मिलिए। कोई भी इंसान आपको इसलिए केवल ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि उसके दिमाग में बिजनेस से रिलेटेड कुछ डाउट है। लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, इसका जवाब देना सीखिए। मेरे पास समय नहीं है, इसका जवाब देना सीखिए। सर मैं ऐसी कंपनियां मैंने बहुत देखा है, यही तो क्वेश्चन लोग पूछते हैं। यस सर। यही सब डाउट होते हैं। मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, कुछ टरकाने के लिए बोल देते हैं। तो लोगों के प्रश्न का जवाब क्या, कब और कैसे देना है, इसकी जानकारी आपको सीखना पड़ेगा। इसकी वीडियो ऑनलाइन भी मिलती है, वहां आप देखिए। या तो 10 कदम ट्रेनिंग हमारा होता है, उस ट्रेनिंग को आप लोग जब भी मौका मिले जरूर अटेंड करें। ये सीखना पड़ेगा लोगों के प्रश्न का जवाब देना। एक प्लान आप करते, लोग आपके साथ नहीं जुड़ते, वही प्लान संतोष जी करते हैं, लोग क्यों आ जाते हैं? क्योंकि संतोष जी को प्रश्न का जवाब देना आता, आपको अभी नहीं आता है। तो जब भी कभी ऐसा आप फंस जाए कि कोई बंदा प्लान दिखाने के बाद आपको मना कर दे, उसको छोड़ना नहीं, उसको एक वर्ड बोल के उठना है कि सर मुझे पता है कि मैंने आज आपको पूरी जानकारी अपने तरफ से दिया, लेकिन चूंकि मैं नया हूं इसलिए मैं आपको समझा पाने में असमर्थ रहा हूं। आप कल टाइम निकालिए, कल मैं अपने सीनियर के साथ आऊंगा और सर के साथ डिस्कस कीजिएगा, सर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? Yes, sir. अगले दिन सीनियर को लेके जाओ, सीनियर्स के साथ समझाओ और बैठ के सीखो कि सीनियर फॉलोअप कैसे करते हैं। बार बार फॉलोअप। दूसरे बार में भी नहीं समझ में आया, तीसरे बार फिर जाओ, तीसरे बार में भी नहीं समझ में आया, चौथे बार फिर जाओ, 5वें बार फिर जाओ, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, कम से कम 12 बार एक आदमी का फॉलोअप करना चाहिए। अगर 12 बार मना कर दे तब छोड़ो उसको। कितना बार? आप कितने बार करते हैं फॉलोअप? हैं? एक बार बता दिया, अगर हुआ तो ठीक, नहीं उड़ जाती। घसकना नहीं है, बार बार फॉलो रखना। जो जितना बार आपको दौड़ा के ज्वाइन होगा उतना ही ज्यादा। तुरंत आने वाले लोग कभी बड़ा काम नहीं करते। जो जितना दौड़ा रहा है ना आपको बार बार, समझ लो बहुत ज्यादा दिन टिकने वाला इंसान। यार 70 करोड़ की बात 2 घंटा में कैसे समझ में आ जाएगा? टाइम तो चाहिए ना समझाने के लिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और इसके लिए भी बेशर्म बनना पड़ेगा क्योंकि संकोच आता है लोगों को, यार बार बार मना कर रहा है, क्यों जाएं हम ये सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 2 बार 3 बार के बाद ना वो बंदा एक्चुअल आपको जज करता है, वो देख रहा होता है ये टिकेगा कि भागेगा। लोगों को ना बिजनेस पे भरोसा है, आप पे भरोसा नहीं है मेरे भाई, आप पे भरोसा नहीं है। और आपका भरोसा तभी जीत पाएंगे आप जब आप बार बार जाएंगे। 10 बार किसी के पास जाके देखो, कुछ मत बोलना, केवल एक ही रिक्वेस्ट करना, सर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। देखना 10 बार के बाद वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन ये होगा कब? जब आप बार बार रूटीनबद्ध तरीके से फॉलो करेंगे। कर सकते हैं? जोर से बोलो। यस। कर सकते हो? यस सर। तो आपने ड्रीम बनाया, लिस्ट बनाया, इनविटेशन किया, प्लान किया, प्लान के बाद फॉलोअप किया। जब आप फॉलोअप करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे। नेक्स्ट। अब जब लोग आपके साथ आते हैं तो अपने को क्या करना है?
अपने को उसकी आईडी लगानी है। क्या करना है उसको? उसकी आईडी लगानी है। तो आपको आईडी लगाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तभी अपलाइन के साथ लगवाइए और बैठ के सीखिए सर ये आईडी लगाया कैसे जाता है, रजिस्ट्रेशन कीजिए। समझ में आ रहा है? और 24 आवर के अंदर उस बंदे का FIM कीजिए या करवाइए। जैसे आपके साथ कोई बंदा जुड़ता है, ज्वाइन होता है, चाहे वो प्रोडक्ट लेता है, 24 आवर के अंदर दोबारा उससे जरूर लीजिए। अगर उसने केवल प्रोडक्ट लिया है तो 24 आवर के बाद उससे मिलिए और एक बार फीडबैक लीजिए कि सर प्रोडक्ट लिया था, कैसा लग रहा है खा के, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर उसने कोई दिक्कत बताया तो तुरंत अपने अपलाइन से बात करा के एक्शन लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने प्रोडक्ट गलत दे दिया हो, ऐसा हो सकता है। अगर आप मिलेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। लोग ज्वाइन कराने के बाद गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा उसके पास जाते ही नहीं। डरो मत लोगों से, फेस करो। कोई बंदा अगर आपके साथ जुड़ा है ना तो सबसे पहले तो आधा अधूरा मन में है, इसीलिए दोबारा